दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर जो भी टफ वर्ड्स होंगे मैं आपको उसकी मीनिंग भी बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड मीनिंग को नोट कर सकें। चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। नीड टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम स्लेवरी टू 3 hour एनुअल एग्ज़ाम सिसोदिया। तो इस हेडलाइन का क्या मतलब हुआ कि जो एजुकेशन है, नीड टू फ्री एजुकेशन, उसको आज़ाद किए जाने की ज़रूरत है फ्रॉम स्लेवरी टू 3 hour एनुअल एग्ज़ाम। मतलब उस गुलामी से जो 3 hour की 3 घंटे की जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उस गुलामी से इसको आज़ाद किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी, ये एजुकेशन के बारे में है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि यहाँ पर अच्छे आपको कई सारे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं जो कि आपके काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको शुरू करता हूँ पढ़ना, इस रिपोर्ट को, इस आर्टिकल को। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सीकिंग चेंजेस। देखिए दोस्तों, सीकिंग का क्या मतलब होता है? सीकिंग का मतलब होता है मांगना। सीकिंग चेंजेस, और चेंजेस मतलब बदलाव, बदलावों को मांगते हुए इन द असेसमेंट सिस्टम। दोस्तों असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। असेसमेंट सिस्टम मतलब मूल्यांकन प्रणाली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, ऑन थर्सडे को सैड, कहा, दैट की द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो भारत का एजुकेशन शिक्षा की जो प्रणाली है, सिस्टम मतलब प्रणाली, इज़ अ स्लेव, वो एक गुलाम है। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, इसको दास भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो गुलाम है वो उर्दू का शब्द है और इसको हिंदी में हम दास कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो भारत का शिक्षा प्रणाली है, इज़ अ स्लेव, वो एक गुलाम है, ऑफ द 3 hour 3 घंटे की 3 hour एनुअल एग्जामिनेशन, 3 घंटे की जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसका। हेल्ड, इसका मतलब होता है आयोजित किया जाना। हेल्ड एट द एंड ऑफ एन एकेडमिक ईयर, जो आयोजित की जाती है एट द एंड ऑफ एन एकेडमिक ईयर, मतलब एक एकेडमिक ईयर के लास्ट में, एंड ऑफ एन एकेडमिक ईयर। आगे देखिए, ही वॉज स्पीकिंग, वह बोल रहे थे, एट एजू कार्निवाल में, एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, जो एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज्ड, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द मोस्ट प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है दबा हुआ, दबाव में। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो दबाव में है, द मोस्ट प्रेसिंग। रिफॉर्म, सुधार। रिक्वायर्ड, जो मतलब कि जिस सुधार की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारत की शिक्षा प्रणाली में, टुडे, आज, इज़ आ चेंज, वो क्या है? इज़ अ चेंज, वो बदलाव, इन द ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, मतलब कि जो परंपरागत एग्जामिनेशन है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं इम्तहान। एंड असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन सिस्टम, मतलब मूल्यांकन की प्रणाली में। अंटिल का मतलब होता है जब तक, नहीं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अंटिल द करेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, जब तक ये जो हमारा जो करंट मतलब जो फिलहाल का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इज़ चेंज्ड, उसको नहीं बदला जाता है। द एंटायर मतलब पूरा, द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, जो पूरा की जो शिक्षा प्रणाली है, वुड रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रह जाना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस वर्ड को। वुड रिमेन मतलब रहेगा, अ स्लेव, गुलाम, ऑफ द 3 hour एनुअल एग्जामिनेशन, वो क्या गुलाम रहेगा? किस चीज़ का? 3 hour एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब जो 3 घंटे की वार्षिक परीक्षा होती है। एनुअल मतलब वार्षिक। द लर्निंग प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस है सीखने की, जो प्रोसेस है, लर्निंग मतलब सीखना, लर्निंग प्रोसेस, विल रिमेन ओनली अ बैटल, वो क्या रह जाएगी? विल रिमेन मतलब रहेगी, ओनली अ बैटल, सिर्फ एक लड़ाई रह जाएगी, विल ओनली रिमेन, बैटल मतलब लड़ाई या युद्ध। टू पास द एग्ज़ाम मतलब वो क्या बन के रह जाएगी? वो रिमेन ओनली अ बैटल, ये जो पूरा लर्निंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? विल रिमेन ओनली अ बैटल, वो सिर्फ एक युद्ध बन के रह जाएगा। टू पास द एग्ज़ाम पास करने का। वी हैव प्रोग्रेस्ड, वी हैव, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैव के साथ जब आप थर्ड फॉर्म देखेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और ये यहाँ पर हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या सेंटेंस का मतलब हुआ? वी हैव प्रोग्रेस्ड, हमने तरक्की की है, विद टाइम मतलब समय से। हाउएवर मतलब हालांकि। वी स्टिल, दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू, इसका मतलब हुआ हम अब तक या हम अभी भी
नहीं कर पाए हैं, हैव नॉट बीन एबल टू मूव अवे, हम मतलब हम अभी भी उस चीज़ से दूर नहीं हो पाए अवे फ्रॉम रोल असेसमेंट, फ्रॉम रोट असेसमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउएवर वी स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू मूव अवे, हम इस चीज़ से अभी तक दूर नहीं हो पाए हैं फ्रॉम रोट असेसमेंट सिस्टम। रोट असेसमेंट सिस्टम का मतलब होता है रटने की प्रणाली। सेड सिसोदिया, सिसोदिया ने कहा। आगे देखिए, ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइटेड किया। डेवलपिंग अ सिस्टम, एक सिस्टम को डेवलपिंग सिस्टम, एक प्रणाली को डेवलप करने की, दैट जो वुड शो, जो दिखाएगा, द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की, एंड नॉट असेस, और जो मूल्यांकन नहीं करेगा देयर रोट लर्निंग एबिलिटी, उनकी जो रटने की जो एबिलिटी है उसको, उनकी जो रटने की जो एबिलिटी है उसको। आगे देखिए, इन ए गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है भीड़। इन ए गैदरिंग, जहाँ पे लोग मतलब बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं उनको गैदरिंग बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इन अ गैदरिंग, एक गैदरिंग में ऑफ स्कूल लीडर्स, स्कूल लीडर्स एंड टीचर्स, मतलब स्कूल लीडर्स और टीचर्स की, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मतलब देश के सारे हिस्सों से। द डिप्टी सीएम सेड, डिप्टी सीएम ने कहा, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन शुड बी मतलब कंडक्टेड किए जाने चाहिए। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, जब शुड के बाद बी और कोई भी यहाँ पर मॉडल्स आप देखते हैं, शुड बी, वुड बी, कुड बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस माना जाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्ट, एग्जामिनेशनों को कंडक्ट किया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ ए बेटर एजुकेशनल स्ट्रैटेजी। और दोस्तों स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इसका लाइन का क्या मतलब हुआ कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाना चाहिए एज ए पार्ट, मतलब एक हिस्से की तरह, ऑफ ए बेटर एजुकेशनल स्ट्रैटेजी, मतलब एक अच्छी एजुकेशनल मतलब शिक्षा की रणनीति के तौर पर। टू ब्रिंग क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब है गुणात्मक, टू मतलब लाने के लिए, टू गुणात्मक इम्प्रूवमेंट मतलब एक सुधार, इन एजुकेशन, शिक्षा में। आगे देखिए दोस्तों, स्पीकिंग ऑफ द एफर्ट्स, मतलब स्पीकिंग ऑफ द एफर्ट्स मतलब बात करते हुए, एफर्ट्स मतलब प्रयासों के बारे में, मेड बाय हिज गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए, टू ब्रिंग अबाउट चेंज मतलब चेंज लाने के लिए, सुधार, चेंज मतलब किसी तरह के बदलाव लाने के लिए। सिसोदिया सेड, सिसोदिया ने कहा, टू चेंज द एग्जामिनेशन मतलब टू चेंज द मतलब चेंज करने के लिए, टू चेंज द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट सिस्टम, एग्जामिनेशन और असेसमेंट सिस्टम को चेंज करने के लिए इन दिल्ली वी हैव सेटअप अ न्यू स्टेट बोर्ड, हमने एक नया स्टेट बोर्ड सेटअप किया है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसका नाम दिया दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव, उसका क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट जस्ट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, उसका सिर्फ ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन को एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, बट ऑल्सो का मतलब बट ऑल्सो टू क्रिएट, लेकिन क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट एन इवेल्युएशन सिस्टम, एक मूल्यांकन प्रणाली, फोकस्ड ऑन लर्निंग मतलब किस चीज़ पर फोकस करना है, लर्निंग मतलब सीखने पर, इन ऑल क्लासेस, सारी क्लासेस में। आगे देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, आर गिवन दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है, आर बीइंग गिवन मतलब दिया जा रहा है, आर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एक उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है, टू अंडरस्टैंड समझने का, एग्जामिन मतलब होता है इम्तहान, एंड टेस्ट और टेस्ट मतलब जांच, एंड टेस्ट कॉन्सेप्ट को, बाय एंडिंग द डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है कह सकते हैं हम किसी भी प्रकार का, अंडरस्टैंड, एग्जामिन एंड टेस्ट कॉन्सेप्ट, बाय एंडिंग द डोमिनेंस, एंडिंग मतलब खत्म करना, बाय द डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब प्रभाव, डोमिनेंस ऑफ रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब होता है रट कर याद करना है, रट कर सीखना। रूब्रिक बेस्ड एवेल्युएशन, रूब्रिक बेस्ड जो एवेल्युएशन होता है मतलब मूल्यांकन, ऑफ चिल्ड्रंस आंसर्स मतलब बच्चों के आंसर का, इज़ बीइंग डन किया जा रहा है, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, इंस्टीड ऑफ टेलिंग देम उनको बताने की बजाय, देम राइट और रॉन्ग सही या गलत। आगे देखिए, डिटेल्ड मतलब डिटेल में, क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव फीडबैक जो फीडबैक है, इज़ प्रेफर्ड वो उसे प्रेफर किया जाता है, ओवर
किस पर? गिविंग मार्क्स, मार्क्स देने पर। मतलब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि डिटेल्ड क्वालिटेटिव फीडबैक मतलब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। किस पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? गिविंग मार्क्स, मार्क्स देने से ज़्यादा, और ग्रेड्स। DBSE गिव्स, जो DBSE वो देता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटेटिव रिमार्क्स। मतलब वो क्या देता है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटेटिव रिमार्क्स देता है। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।